तो गाइस आज हम सीखने वाले हैं हेयर स्मूथनिंग, और हेयर स्मूथनिंग करते समय क्या क्या प्रॉब्लम आती है ये भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और ये है हमारा स्मूथनिंग क्रीम जो हम यूज़ करने वाले हैं। तो मेरे क्लाइंट के हेयर जो हैं इस तरह के हैं, वॉश करके अच्छी तरह से सुखा लिया है मैंने। और इन बालों को हमें स्मूथ करना है, परमानेंट स्मूथ कर देना है, सीधा कर देना है। चाहे आप इसे स्मूथनिंग कहें चाहे रिबॉन्डिंग कहें, ठीक है गाइस। और स्मूथनिंग करने के लिए हमने जो क्रीम यूज़ किया है वो है ये। पहले हम ये लगाएंगे और ओरिजिनल डुप्लीकेट हम इस तरह से पहचानते हैं। ये जो पीछे स्टिकर है, डुप्लीकेट वाले में ये स्टिकर नहीं होता है। इस स्टिकर की वजह से आप पहचान सकते हो कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। अदरवाइज़ ऑनलाइन बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल रहे हैं आजकल। तो गाइस आज हम सीखने वाले हैं हेयर स्मूथनिंग, और देखने वाले हैं कि क्या दिक्कत आती है हेयर स्मूथनिंग करने में। 1 साल पहले मेरी क्लाइंट ने हेयर स्मूथनिंग कराया, मैंने नहीं किया, और दोबारा ये मुझसे करवा रही हैं। तो इनके बाल जो हैं 1 साल में ही दोबारा करने की नौबत आ गई है, यानी कि पहले अच्छी तरह से हेयर स्मूथनिंग नहीं हुआ था। एक्चुअली इन्होंने ये आज ही बताया मुझे कि हेयर स्मूथनिंग मैंने 1 साल पहले करा लिया था। अब पहले बताई होती तो शायद मैं क्रीम चेंज करती, लेकिन मैंने कहा कि चलो थोड़ा कम टाइम में इसी क्रीम से कर दूंगी। एक्चुअली जब हम रिपीट हेयर स्मूथिंग करते हैं ना, तो क्रीम का जो 0 नंबर क्रीम जो होता है, मुझे लगता है वो नहीं लेना चाहिए, वो बहुत हार्ड होता है। 1 नंबर हम ले सकते हैं, बट मैंने 0 नंबर मंगा लिया था। मुझे नहीं पता था कि ये इन्होंने 1 साल पहले हेयर स्मूथनिंग कराया है। यहाँ जो हेयर स्मूथनिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ वो आपको पहले ही मैंने दिखा दिया है। ग्लैड का 0 नंबर क्रीम है ये, श्वार्ज़कॉप का ब्रांड है ये। और ये बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट होता है। जब भी हम हेयर स्मूथनिंग करते हैं यही वाली क्रीम अप्लाई करती हूँ। इसका ओरिजिनल डुप्लीकेट बहुत मायने रखता है। अगर डुप्लीकेट है तो हेयर जो है फ्रीजी से हो जाते हैं, ओरिजिनल है तो स्मूथ मतलब रिज़ल्ट आ जाता है। तो यहाँ लगाने का तरीका देखिए, आधा इंच छोड़ के जड़ से ही लगाया है मैंने। और ये जो अप्लाई करने का टाइमिंग है ना गाइस, 25 से 30 मिनट के अंदर पूरे बालों में अप्लाई हो जाना चाहिए। तो यहाँ मैं अकेले करती हूँ तो मुझे कम से कम 40 मिनट लग जाते हैं। तो इस चीज़ का भी मैं ध्यान रखती हूँ कि 40 मिनट हो गए हैं तो टाइमिंग ज़्यादा हो चुका है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। आप कोशिश करें जब भी आप किसी की हेयर स्मूथनिंग करते हैं तो 30 मिनट में पूरे बालों पे अप्लाई कर दें क्रीम। तो चलिए जानते हैं कि क्रीम को अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे देखिए दोनों उंगली के बीच में दबाते हुए मल्सीफाई कर रही हूँ। बालों में अच्छी तरह से क्रीम को मिलाना बहुत ज़रूरी है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। क्रीम को अच्छी तरह से मिलाएंगे तो ही बालों का बॉन्ड टूटेगा, और जब तक बॉन्ड नहीं टूटता तब तक आपके बालों का स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग कंप्लीट नहीं होता। रिबॉन्डिंग का मतलब कि हम नए बॉन्ड तैयार करते हैं आपके हेयर पे जो हमेशा स्ट्रेट रहे, अदरवाइज़ फ्रीजी हो जाएंगे फिर से। तो गाइस ये थोड़े से बाल बचे हुए हैं, इन बालों पे मुझे 10 मिनट के अंदर ही क्रीम अप्लाई करना है, क्योंकि 30 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं और बालों का कंडीशन आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं सारा वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास कैमरामैन नहीं है, मैं बच्चों से ही शूट करवाती हूँ, और कभी कभी बच्चे भाग जाते हैं कैमरा छोड़ के। तो यहाँ मैंने लगभग पूरे बालों पे अप्लाई कर दिया। लास्ट में मेरा बेटा आया, वो शूट कर ही रहा था। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखने को मिला हमें कि जैसे ही फ्लिक्स वाले हेयर पर मैंने मल्सीफाई करना शुरू किया क्रीम, स्मूथनिंग क्रीम, तो इनके बाल जो हैं बिल्कुल नूडल से हो गए। इसका मतलब यही है कि बाल क्रीम को नहीं झेल पा रहे हैं, और क्रीम जो है बालों को डैमेज कर रहा है। बाल आपके टूट जाएंगे, आपके हाथ में आ जाएंगे। तो जब भी आपके साथ ऐसा हो तो उस क्रीम को आप तुरंत धुल के साफ़ कर दें। मेरी क्लाइंट के सिर्फ फ्रंट फ्लिक्स जो हेयर थे वही ख़राब हुए थे, तो मेरे पास ऑप्शन था कि मग में पानी लेके धुल दूं या फिर टिशू, जो फेशियल टिशू हमारे पास होते हैं उनको गीला करके धुल दूं। अगर पूरे बालों में इस तरह हो तो आपने पूरे बालों को धुलना है। स्मूथनिंग क्रीम लगाने के बाद एक बार हम कोम्ब ज़रूर करते हैं और लगाते जाते हैं, कोम्ब करते जाते हैं। तो यहाँ फ्रंट वाले बालों पे जैसे ही क्रीम लगा के कंप्लीट हुआ तो मैंने कोम्ब करने की कोशिश की, बट कोम्ब करने में दिक्कत आ रही थी फ्रंट के बालों के वजह से, क्योंकि ये बाल जो है डैमेज होके एक दूसरे से चिपक चुके थे। तो ऐसे बालों में आप कोम्ब ना करें, क्योंकि ये बाल टूट के कोम्ब में आ जाएंगे। तो हाथों से सुलझा के तुरंत धुल देना होता है, और कोम्ब ना करिए। देखिए मैंने बहुत धीरे से कोम्ब किया, लेकिन फंस रहे थे बाल। तो ध्यान रहे कि जो बिगनर है वो कोम्ब ना फंसाएं, और इस तरह से बालों का कंडीशन जब देखें तो तुरंत बालों को धुल देना है। साइड वाले हुए देखो
हो पाएगा फिर? नहीं, ये डैमेज हो, टूट जाएगा बाल, ये इसको धुलना पड़ेगा, ये डैमेज हो रखा है। लटकेले कटेंगे। हाँ, ये लटकेले कटेंगे। ये देखो कैसे टेढ़े मेढ़े से हो गए ये ना, लगाने के साथ साथ देखना ऐसे कैसे कंघी करते, ये रहे, ये डैमेज हो गए। ये देखो अभी जस्ट लगाया है मैंने, ये डैमेज ही रहे। तो इनको ना वॉश करना होता है, क्योंकि ये थोड़ी देर रख देंगे तो ये टूट जाएंगे बाल यहाँ से अपने आप, ऐसा करके यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे। तो इनको मैं अभी साफ़ कर दूँगी, गीला मतलब टिश्यू गीला करके उससे पोंछ दूँगी। तो यहाँ पूरे बालों पे क्रीम अप्लाई हो चुका है और अब हम इसे चेक करेंगे। चेक करने का जो टाइमिंग होता है गाइस, 20 से 25 मिनट के बाद हम चेक करना शुरू कर देते हैं। पर इनके बालों का कंडीशन देखते हुए मैं 10 मिनट बाद ही चेक करना शुरू कर दी थी और इनके बालों के बॉन्ड जो है ठीक 15 मिनट में टूट गए थे। बॉन्ड चेक करने का तरीका है, बालों थोड़े से बाल ले आप और उन बालों को गांठ मार के देखें। अगर वो गांठ नहीं खुल रहा है, एक जगह स्थिर हो गया है, तो यानी कि बॉन्ड टूट चुके हैं। और आपके बाल गांठ मारते ही जैसे ही आप छोड़ते हो फिसल के अगर खुल जा रहे हैं, एकदम से नहीं, थोड़े से ढीले हो जाते हैं, तो वो अगर ढीले हो गए हैं तो यानी कि आप समझ लीजिए कि अभी भी 5-10 मिनट टाइम लगेगा। तो इस तरह से चेक करना होता है। तो इनके बाल जो हैं 15 मिनट में हो चुके थे। किसी किसी के बाल 40-45 मिनट में होते हैं, तो हर किसी के बाल एक जैसे नहीं होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। तो फर्स्ट क्रीम अप्लाई हो चुकी है, रेड कलर का है, और सेकंड वाले ऑरेंज कलर में होता है और ये न्यूट्रलाइज कर देगा बालों को, यानी कि बॉन्ड जो टूटा है वहीं पे उसे लॉक कर देगा। तो सेकंड वाली क्रीम हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना होता है, सिर्फ 10 मिनट हम लगा के और उसके बाद वॉश कर देते हैं। तो यहाँ पे ये धुले हुए बाल हैं जो ख़राब हो चुके थे इनके। अब हम लास्ट में देखेंगे कि इनके बाल जो हैं सही में ख़राब हो गए या फिर ठीक ठाक हैं। तो चलिए अब इनके बालों को वॉश कर लेते हैं। स्मूथनिंग क्रीम को निकालने के लिए हम हल्का सा गर्म पानी का यूज़ करते हैं। अगर आपके बाल डैमेज हो रहे हैं, बहुत हेल्दी हेयर नहीं है, तो आप ठंडे पानी से धुल दें, गर्म पानी का यूज़ ना करें, नहीं तो वो और ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे। और यहाँ पे पानी से पूरा क्रीम निकालने के बाद मास्क लगाना है। लॉरियल का सेम मास्क मैं लगाती हूँ जो इन्हें बाद में भी यूज़ करना है। तो लॉरियल का एक्सटेंसो हेयर मास्क हम अप्लाई कर चुके हैं और यहाँ पे सुखाने के बाद आप बालों का कंडीशन देख सकते हैं, थोड़े से फ्रीजी से इस तरह का लुक आता है जब हम हेयर स्मूथनिंग का फर्स्ट क्रीम को वॉश करते हैं, उसके बाद बालों में इस तरह का ही रिजल्ट आता है। बहुत ज़्यादा अच्छा बाल है आपका, वर्जिन हेयर है, आपने कभी बालों पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया, तो इससे भी अच्छा रिजल्ट आता है। तो अब हम इनके बालों को बहुत अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे और ध्यान रहे जो आप प्रेसिंग मशीन यूज़ करते हैं उसमें सेरेमिक प्लेट ज़रूर होना चाहिए। आपका जो स्ट्रेटनर है वो अच्छे क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है अच्छा स्मूथनिंग रिजल्ट पाने के लिए। तो इन बालों को देख के घबराए ना, बाद में ये स्ट्रेट हो जाएंगे। तो यहाँ आफ्टर स्ट्रेट मतलब कि मैंने प्रेसिंग मशीन से कम 30 से 40 मिनट लगा के इनके बालों को प्रेस किया है। बहुत अच्छी तरह से प्रेसिंग करने के बाद हम लगाएंगे न्यूट्रलाइज़र। ये दूसरी नंबर क्रीम है, 2 क्रीम होते हैं स्मूथनिंग में, और ये न्यूट्रलाइज़र जो है N लिखा होता है जिस पे, वो हम सेकंड नंबर पे लगाते हैं। 0 जिस पे लिखा होता है वो फर्स्ट अप्लाई करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। तो न्यूट्रलाइज़र लगा के ठीक 10 मिनट छोड़ते हैं और उसके बाद वॉश कर देते हैं। यहाँ न्यूट्रलाइज़र लगाने का तरीका सूट नहीं हो पाया किसी कारण, उसके लिए सॉरी। और ये न्यूट्रलाइज़र वॉश करने के बाद का रिजल्ट है, यानी कि यहाँ मैंने अभी कोई प्रेसिंग मशीन का यूज़ नहीं किया है। ये है इनके बालों का ओरिजिनल रिजल्ट, आप देख सकते हो। बाल सिर्फ धुले हैं और अभी ड्रायर से सुखा रही हूँ, ब्लो ड्रायर भी अभी नहीं किया है मैंने। ब्लो ड्रायर से भी कई बार बाल थोड़े से सीधे हो जाते हैं। तो ये है इनके बालों का रिजल्ट, नेचुरल आपके सामने है। सिर्फ न्यूट्रलाइज़र क्रीम अप्लाई किया, 10 मिनट रखा, 8 से 10 मिनट रखा और रखने के बाद ये धुल दिया। ध्यान रहे न्यूट्रलाइज़र क्रीम जब हम लगाते हैं तो कोम करके बिल्कुल सीधा करके 10 मिनट छोड़ते हैं और बिल्कुल क्लाइंट को हिलने नहीं देते हैं। और उसके बाद ये धुलने के बाद का रिजल्ट है, यानी कि इनके बाल बहुत अच्छी तरह से स्मूथ हो चुके हैं। केमिकल हेयर थे, बहुत ज़्यादा डैमेज भी थे, फिर भी रिजल्ट ऐसा आया है। टाइमिंग का सारा खेल होता है।
तो गाइस यहाँ पे देखिए आपको आपके सामने है जो रिज़ल्ट है। मेरी क्लाइंट भी काफ़ी खुश हुई इस रिज़ल्ट से। और ये बस सुखा रही हूँ गीले बालों को, अभी तक ये नहीं है कि मैं प्रेसिंग करके दिखा रही हूँ कि देखो ये रिज़ल्ट है, नहीं। यहाँ पे गीले बालों को सुखा के दिखा रही हूँ कि ये परमानेंट इनका इसी तरह से रहेगा अब, बिना प्रेसिंग बिना ब्लो ड्रायर के। तो मेरी क्लाइंट खुश थी और मैं भी खुश थी कि इनके डैमेज हेयर काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ गया था। और ये रहे इनके ओरिजिनल रिज़ल्ट। कोई प्रेसिंग मशीन ब्लो ड्रायर नहीं लगाया है, हल्का सुखा के आपको दिखाया है। तो कैसा लगा बताइएगा। और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। ट्राई करूँगी सबका जवाब देने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। वेलकम बैक अगेन। 48 घंटे के बाद इनको फिर से बुलाया मैंने हेयर वॉश करने के लिए। अक्सर स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग के बाद बुलाते हैं सैलून में हेयर वॉश करने के लिए। तो आफ्टर वॉश कैसा रिजल्ट आएगा ये आपके सामने है। तो यहाँ पे 48 घंटे के बाद का रिजल्ट है ये। यहाँ हेयर वॉश करने के लिए लॉरियल का एक्सटेंसो शैम्पू एंड हेयर मास्क का यूज़ किया है मैंने। हेयर मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लगाना आपके बालों को स्मूथ रखने के लिए। और रिपेयर करने के लिए सेम शैम्पू यूज़ करें। लगभग 6 महीना से साल भर तक आपको ये वाला शैम्पू यूज़ करना चाहिए, जिससे आपके बाल जो हैं अच्छे रहें। और यहाँ सिर्फ सुखाने के बाद बालों का रिजल्ट है, कोई प्रेसिंग मशीन और ब्लो ड्रायर का यूज़ नहीं किया है मैंने। तो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।